नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बातचीत शुरू करें उसके पहले ये अपील कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और सोशल मीडिया पर भी डालें, अपने दोस्तों और परिजनों को भेजें। और उनसे ये भी निवेदन करें कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषयों पर बात करता है और जनता से जुड़ी हुई जन भावनाओं के साथ जुड़ करके बात करता है। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। 2-3 दिन से मतलब बहुत ही खास तौर से कल और आज बहुत ही विचित्र घटनाएं हो रही है देश में। और समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या बात की जाए। कल सबसे बड़ी घटना तो कल ये हुई कि एक पुलिस कोतवाली में, मतलब पार्लियामेंट स्ट्रीट की वहाँ जो पुलिस कोतवाली है उसमें एक विक्टिम को, जिसके पैलेट गन से छर्रे लगे थे और उसके पास वो एम्स की रिपोर्ट भी है कि ये इससे लगी है उसके, और ये छर्रे निकाले गए हैं। उसके पास वो छर्रे भी हैं, प्लास्टिक के छर्रे। लेकिन फिर भी उसकी एफआईआर नहीं लॉन्च हो रही थी। काफी दिनों से वो अपनी माँ के साथ वहां जा रहा था, लेकिन उसको कभी कनॉट प्लेस के थाने पर भेज देते थे, कभी और कुछ कहते थे। इस तरह से उसको लटकाया जा रहा था। कल एलओपी वहां पर गए, राहुल गांधी, उस लड़के को साथ लेकर के। और पुलिस जो थाना इंचार्ज था उससे कहा कि इसकी एफआईआर लॉन्च करो। और लेकिन नहीं की। का ऊपर से ऑर्डर नहीं है इसका, इसको मतलब इस मना किया हुआ है कि इसकी एफआईआर लॉन्च की जाए। एलओपी को वहां 6 घंटे बैठना पड़ा। 6 घंटे तक उसने धरना लगाया वहां पे बाहर। उसने कहा जब तक ये नहीं होगी एफआईआर दर्ज तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। तो 6 घंटे तक उन्होंने वहां धरना लगाया। उसके बाद कहीं से फोन आया थाने में और वो एफआईआर लिखी गई। तो सवाल ये है कि क्या अब हमारा देश पुलिस स्टेट हो गया है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कल जंतर मंतर पर एक अलग धरना और हुआ। उसको भी शाम को तीतर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज वगैरह भी किया वहां पर और वहां से भगा दिए। वो लोग राजघाट पर जा करके पहुंचे और वहां पर कोई हनुमान चालीसा या ऐसा कुछ पाठ कर रहे थे। पुलिस ने वहां से भी उनको भगाया। ये स्वर्ण लोग थे, स्वर्ण वर्ग के लोग थे, जो यूजीसी की जो ऑर्डर है उसके खिलाफ और वो जो आरक्षण के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनको भी पुलिस वालों ने वहां से हट भगाया। और बुरी हालत है सब जगह। आज पूना में आपको मालूम ही है कि आज 22 तारीख है और राहुल गांधी की वहां पर छात्रों की गूंज कार्यक्रम होना है। पिछले कई दिनों से ये विवाद चल रहा था, उनको परमिशन नहीं दी जा रही थी और रोका जा रहा था। वहां पर 144 धारा भी लगा दी थी कि वो जो है त्योहार वगैरह आ रहे हैं, इसलिए जो है 144 लगा दी थी 18 तारीख से 30 तारीख तक। लेकिन कल उनको कुछ कंडीशंस के साथ परमिशन दी गई। आज राहुल गांधी नहीं पहुंचे। उसके पहले छात्राओं को कुछ हॉस्टल में रोकने के समाचार मिले हैं कि उनको बंद कर दिया गया। फिर उन्होंने शायद पता नहीं क्या बाहर से लड़के आए या उनको खुलवाया। मारपीट भी हुई। जहां पर कार्यक्रम होना है वहां पर भी एबीवीपी के गुंडे, मतलब छात्र पहुंचे और वहां पर भी लड़ाई झगड़ा हुआ, पुलिस बीच में पड़ी। और आगे की इतनी सूचना है, अभी ज्यादा सूचनाएं नहीं है। लेकिन ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है। जहां जहां पे भी विरोध प्रदर्शन होता है सरकार की तरफ से या
बीजेपी की तरफ से उसका विरोध करने के लिए अपने आदमी भेजते हैं। मेरा एक सवाल और है इसमें। मैं जो ये जंतर मंतर पर जो अभी श्रवण वर्ग का ये टाइमिंग देखिए आप, एक तरफ और राजस्थान में जो स्कूल ठीक कराने के लिए गए, वहां पर ग्रामीणों ने उन बच्चों को रोक दिया स्कूल में जाने से। अब आप कोई सोच सकता है कि ग्रामीण कोई चाहेगा कि हमारा स्कूल ठीक नहीं हो? मतलब बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि ग्रामीण कैसे क्यों चाहेगा कि हमारा स्कूल ठीक नहीं हो? तो स्कूल ठीक कराने के लिए जो बच्चे जा रहे थे, उनको ग्रामीण कैसे रोक सकता है? वो सीधी सीधी कार्रवाई है, और बीजेपी उसमें इन्वॉल्व है। तो ये सारे मुद्दे हैं। हम आज हमारे साथ डॉक्टर रामशरण जोशी हैं, पत्रकार हैं, 50 साल का अनुभव है, बहुत सालों तक पार्लियामेंट कवर की है और बहुत सारे आंदोलन को भी कवर किया है। उनसे जानेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है इस देश में। क्या सरकार किसी तरह से आपस में आमने सामने विरोध करके गृह युद्ध करवाना चाहती है, या पुलिस स्टेट बन गई है, हमारा देश पुलिस स्टेट बन गया है, या विरोध करने का कोई हमारे इस लोकतंत्र में अब स्थान नहीं रहा है? तो इन प्रश्नों के साथ हम डॉक्टर रामशरण जोशी से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब, आप हमारे निवेदन पर स्वीकार कर लेते हैं और हमारे अ, दर्शकों को सही बात लगा और सही खुलासा करते हैं, और उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो मैंने जो प्रश्न रखे हैं आपने सुने ही हैं। जी जी जी। हाँ। प्लीज इस पे आप अपना तो वक्तव्य। कोशिश करूंगा आपके सवालों का ठीक से जवाब दे सकूं। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री तो 12 साल से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं रहे हैं। वो तो जनता की और पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं तो आपका साथी हूँ और जनता का आदमी हूं, तो कोशिश करूंगा देने की। दरअसल मेरे सामने समस्या हिम्मत जी ये है कि इस सब बात कहाँ से शुरू करूं। मुझे तो दिक्कत ये हो रही है कि पिछले 12 साल से जिन दो लोगों के हाथों में भारत का शासन है, उनको मुझे राजनीति कहना में भी थोड़ी दिक्कत अब होने लगी है। वो शासन कैसे किया जाए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन कैसे करते हैं, मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों को कितना आता है, बड़ी दिक्कत है। खाली यही कि मान लीजिए आप खाली संसद में बोलना, थोड़ा बहुत जो है संसद के बाइकआउट करना, या उससे पहले गुजरात में 12 साल आप मुख्यमंत्री रहे, वहां जैसे चाहे वैसे आपने प्रदेश सरकार चलाई, ये तो शासन नहीं होता है। संसद यानी में वो भी जो आप गुजरात संसद में मैं भी रिकॉर्ड बनाया सर। मैं आ रहा हूँ सर। मैं गुजरात मॉडल जो आपने 12 साल से चला है, गुजरात कैसा गुजरात मॉडल, वो मॉडल भी मतलब एक्सपोज हो गया। मगर वहाँ बहुत बुरी हालत है, पर कैपिटा इनकम है सब जगह की, बहुत बुरी हालत है। तो आपका मतलब ये है कि गवर्नेंस, ये शासन कैसे किया जाता है, वो ही अभी नहीं आ पा रहा है। यानी मैं तो इनको नेता राजनीतिक नहीं मानता। नेता होंगे अपने ढंग के, लेकिन राजनीतिक नहीं है। राजनीतिक ऐसे इतनी गलतियां नहीं करते। अब वो कैसे, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल उदाहरण रख देता हूँ। सबसे पहले इन्होंने राहुल गांधी ने आपके कोटा में छात्रों की गूंज की, वहां भी दिक्कत पैदा की। इसके बाद उन्होंने उत्तराखंड में, देहरादून में की, देहरादून पहले में परमिशन नहीं दी और फिर परमिशन दी। फिर उन्होंने प्रयागराज में यही किया कि पहले परमिशन नहीं दी और इसके बाद परमिशन दी। पहले दी इसके फिर बाद रद्द कर दी। पहले नहीं, अब परमिशन पहले दी फिर परमिशन रद्द कर दी और पहले फिर वापस फिर दी। रद्द कर दी। वो हर जगह यही कर रहे हैं। इसके बाद पूना में उन्होंने मतलब परमिशन दी और 30 कंडीशंस उसके साथ लगाई। अब कल हमारे दिल्ली का हाल देख लीजिए कि जो संसद मार्ग का जो पुलिस स्टेशन है, अब पहले वो कहा कि साहब हम 6-7 घंटे तक FIR लॉन्च करने में लगाए। यानी हिंदुस्तान के LOP, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन,
जिसको कि वेस्ट में से ये माना जाता है कि ये शेडो प्राइम मिनिस्टर होता है हमेशा, ब्रिटेन में और जगह यही होता है। आपने उसको 6-7 घंटे थाने के सामने बैठाए रखा। यानी आश्चर्य, यानी इससे इस बात का अंदाज आप लगा सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली भी पार्लियामेंट के सामने ठीक, यानी 1 किलोमीटर भी नहीं है वो थाना, वहां आप अगर एफआईआर करने में 7 घंटे लग जाएं, तो आप देश के दूसरे राज्यों का, और बल्कि जो ग्रामीण भारत है, आदिवासी भारत है, वहां एफआईआर कराने में एक आम व्यक्ति को कितना समय लगता होगा, और लगता है, और एफआईआर दर्ज होती है या होती नहीं नहीं है, होती है, होती नहीं है। होती ही नहीं। यानी इससे इस बात का संकेत मिलता है, स्पष्ट संकेत मिलता है कि अब वो राहुल गांधी पूरी, उनके साथ और भी कांग्रेस के बड़े नेता थे, माने प्रियंका गांधी भी वहां थी, पवन खेड़ा भी वहां थे, और सुरजेवाला। लोग जयराम जयराम रमेश रमेश थे, पर बहुत, यानी अगर इस देश की टीम को 6 घंटे 7 घंटे बैठाते हैं एफआईआर दर्ज कराने में, तो उसका क्या इससे मतलब यही है कि आपको शासन करने नहीं आता। या तो आप परमिशन बिल्कुल मत दीजिए और कहिए कि आप चाहे 1 दिन बैठे रहें, 2 दिन बैठे रहें। आपने उन छात्रों की गूंज के बारे में भी यही किया, पहले परमिशन दी, फिर इसके बर्रत कर दी। मतलब क्या निर्णय लेना है, कैसे निर्णय लेना है, क्या करना है, ये आपको आता ही नहीं है। यानी आप, या तो ये है कि आपका बैंक्रप्सी ऑफ माइंड कहा। जो शासन करना है, हमारे जो गुजरात की जो जोड़ी है, मोदी प्लस अमित शाह, वो आते आते नहीं। इनको अगर शासन करना होता तो इतने हादसे नहीं होते। देखिए, एक तो ये है, मुझे जो लग रहा है कि समाज में कैसे परिवर्तन हो रहा है, आज के युवक को, युवा पीढ़ी को क्या चाहिए, मुझे लगता है इसका एक अंदाजा नहीं है। ये एक चीज पर ही निर्भर करते हैं, और वो है हिंदुत्व, धर्म, और एक बहुसंख्यकवाद। ये इनका 3 बड़ा शस्त्र है। आपको ताज्जुब होगा, कल या परसों हमारे दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को बिल्कुल भगवान राम का एक कटआउट बना करके उनको रख दिया गया, और अन्य बहुत ही हास्यास्पद था। और उन्होंने कहा कि हमारे ये ऑटोमेटिकली ये सब कुछ कर देंगे, और माने उनकी पूरी भक्ति भाव से पूजा की गई दिल्ली के प्रेस क्लब में। प्रेस क्लब में। और बिल्कुल भगवान राम, हमारे माननीय श्री प्रिंस। नरेंद्र मोदी बिल्कुल भगवान रामचंद्र दिखाई दे रहे थे, उसी तरह से मुकुट मुकुट था। बड़ा अजीब सी स्थिति थी। अब जब इस देश के अंदर आप इसी के माध्यम से 21वीं सदी में अगर शासन करना चाहें, तो ये कैसे हो सकता है? जब एक तरफ तो आपका महत्वाकांक्षा है कि साहब हम चांद पर जाके बसे, मंगल ग्रह पर जाकर के अपनी छाप वो छोड़ करके आए, और उसके ठीक आपकी मध्ययुगीन मानसिकता है। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि जिस तरह से ये जो आंदोलन हुआ, जिसको अपन बोलते हैं जनरल ये डी, यानी क्या कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन चला, और जबरदस्त चला, और उसके सामने झुका, बल्कि उससे भी आगे अब तो बढ़ गया है। वो है कि अल्फा, यानी ये आंदोलन अब वो हाई स्कूल के बच्चे, मिडिल स्कूल के बच्चे, प्राथमिक स्कूल के बच्चे, और छोटी छोटी मांगों को लेकर के हिम्मत की। खास बात ये कि साहब उनके यहाँ टीचर पर्याप्त नहीं है, साइंस का टीचर नहीं है, गणित का टीचर नहीं है, और दूसरा पानी नहीं एक, है। एक पानी नहीं है, या शौचालय नहीं टॉयलेट है, साफ पानी नहीं है, नहीं है। अब लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए वो नहीं है। यानी एक मामूली चीज अगर आप 12 साल में ये भी दे नहीं पा रहे हैं, आपके शिक्षक नहीं हो रहे, ऊपर छत ऐसी है जिसमें से पानी नीचे गिर रहा है, तो ये इससे अब ये चेतना जो है, यानी चेतना अब नीचे तक जा रही है। अब ये सोचते हैं कि हम धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर जो हमारे जो
कौन है मेन लाइन मीडिया जो चैनल उस पर ये करके काम चला लेंगे, ये अब चलेगा नहीं। ये स्पष्ट अब हो चुका है कि अब ये लड़ाई बहुत नीचे तक पहुंच गई, लड़ाई क्या चेतना की। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है जो मैं देख रहा हूं कि गांधी जी ने जो शुरू किया था सत्याग्रह, इस सत्याग्रह की जो वापसी है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सत्याग्रह यानी एक्टिव सत्याग्रह, शांतिपूर्ण तो है ही, लेकिन जो सत्याग्रह अब तक जिसको भुला दिया था लोगों ने कि भाई गांधी जी तो 48 के बाद समाप्त हो गए, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन 21वीं सदी में, क्योंकि जितना भी हुआ, जैसे कि ताजा उदाहरण लें कि आपके प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे उसका इस्तीफा हुआ, तो कैसे हुआ कि उन्होंने किस तरह से जो जनता पार्टी के नेताओं ने और विद्यार्थियों ने, नौजवानों ने जो शांतिपूर्वक जंतर मंतर पर जो सत्याग्रह किया, वो सिखा दिया कि आखिर में मोदी को झुकना पड़ा। माने ये कहते थे हमारे राजनाथ सिंह जी कि हमारे यहाँ इस्तीफा देने की कोई परंपरा नहीं, आखिर में झुकना पड़ा। झुकना कल भी पड़ा कि देखिए, ठीक है 6-7 घंटे लगाए, लेकिन शांतिपूर्वक राहुल गांधी ने और उनके साथ और लोगों ने जो धरना दिया, और आखिर में उनको झुकना पड़ा। एक तरह का सत्याग्रह यानी सत्य के प्रति आग्रह। यानी ये कहा जाए, जैसा कि गांधी जी ने कहा कि सत्य क्या है, सत्य ही ईश्वर है। सत्य के प्रति आप प्रतिबद्धता वो आग्रह है कि हम सत्य। तो आज का सत्य क्या है कि हमारा शासन ठीक तरह से चलना चाहिए, सामाजिक विषमता ठीक होनी चाहिए, समाप्त होनी चाहिए। हमारा है कि शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, कि जो योग्य एक जमाने में मांग की जा रही थी कि टोटल जीडीपी का 6% से ज्यादा होना चाहिए, आज वो घटते घटते इन लोगों ने 4-4.5% पे था, उसको घटा के 2.5% पे 2.5%। ले आए। हाँ, 2-2.5% पर। इतना ही नहीं, सरकार ने ये माना है लोकसभा में कि हाँ पिछले कुछ सालों में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए। अब क्यों बंद हुए? आज का सच यही है। और जाहिर है कि सरकारी स्कूल में कौन पढ़ते थे? गरीब वर्ग के बच्चे, वंचित वर्ग के बच्चे वो पढ़ते थे। अब वो कभी सोचा मोदी जी और अमित शाह ने कि भाई वो बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? और उनके पास तो पैसा है नहीं कि आप निजी स्कूल में पढ़े या प्राइवेट स्कूल में पढ़े। इसका मतलब ये है कि आप पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। एक तो आपने स्वास्थ्य का तो कर ही दिया है, अब तो 5 स्टार और 7 स्टार हॉस्पिटल बना दिए, तो क्या स्कूल भी वैसे ही बनाने जा रहे हैं? यूनिवर्सिटी तो है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जहाँ कॉलेज की फीस हर मास हर महीने शायद करीब 50,000 60,000 रुपए लगते हैं पहली क्लास इसमें, अगर आप 12वीं में या 13वीं में कर रहे हैं। तो इसका मतलब कॉलेज की एजुकेशन, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन इतनी महंगी हो गई, और इसके साथ जो सरकारी स्कूल हैं वो आप बंद कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर आप पर्याप्त सुविधाएं नहीं दे रहे। अपने राजस्थान में आपने देखा कल परसों क्या हालत हुई जब वो उसके लोग जो जनता, उसके कांग्रेस जनता पार्टी के लोग वहां पर गए जांच करने के लिए, देखने के लिए, उनकी पिटाई हो गई। यानी कुंडे लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। रंग तो ये बार आप, और इसके बाद राजस्थान सरकार ने तो ये आदेश जारी कर दिया कि बिना हमारी अनुमति के आप स्कूल में नहीं जाएंगे। अरे भाई, आप क्या छिपाना चाहते हैं? ये विद्यालय में या वहां जुआ घर है विद्यालय जो छिपाना चाहते हैं? या जुए का अड्डा आपने बना रखा है उसे छुपाना चाहते हैं? अरे यही देखना चाहते हैं कि वहां ब्लैक बोर्ड है या नहीं, वहां पर छात्राओं के लिए पेशाब घर है या नहीं, पर्याप्त शिक्षक है या नहीं। अब आप मिड और डे क्या मील एग्जाम्पल हो में रहा है? मिड डे मील में कीड़े मिल रहे हाँ, हैं। और मिड डे मील में ये हालत। तो सबसे ज्यादा स्कूल बंद आपके यूपी में हुए, इसके बाद बिहार में, राजस्थान में हुए। तो अगर ये जांच कर रहे हैं कि वहां पर पर्याप्त संख्या में शिक्षक है या नहीं, ब्लैक बोर्ड है या नहीं, इससे आपको क्या तकलीफ हो रही है?
और उसके लिए आप, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है राजस्थान के मुख्यमंत्री पर और शिक्षा मंत्री पर, जिसने ये आदेश जारी किए हैं। अरे बल्कि होना ही चाहिए कि शिक्षा पारदर्शी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कि हाँ आइए हमारे स्कूल के अंदर आइए, जांचिए, देखिए कि हमारी व्यवस्था कैसी है। तो जाहिर है कि अगर व्यवस्था अच्छी खराब होगी तो जो लड़के लड़कियां हैं, जो 14 साल 15 साल 17 साल की, वो आएंगे और बाहर बैठेंगे। और आपने देखा पिछले दिनों हुआ भी ऐसा कि कलेक्टर को हमें आना पड़ा, शिक्षा अधिकारी को आना पड़ा। कब तक आप रोकेंगे? तो मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि सत्याग्रह जिसको लोगों ने जितने शक्तिशाली अधिकार, वो शस्त्र था अहिंसा का, उसको भुला दिया था भारत ने। लेकिन पिछले 2-3 महीनों में फिर से वो जीवित हो गया। यानी ये आप कह सकते हैं कि सत्याग्रह की वापसी जिस सशक्त और प्रभावशाली ढंग से हुई है, मैं समझता हूं कि अब जो वर्तमान शासक हैं उनको समझ आना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि अब हम अहिंसा के माध्यम से, शांति के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से इस किसी भी दल की सत्ता हो उसको झुकाया जा सकता है, ये स्पष्ट हो चुका है। तो मैं समझता हूं कि हमारे मोदी और अमित शाह दोनों इस सच्चाई को, इस सच को समझ लें तो भारत काफी विपदाओं से, मुसीबतों से और झटकों से बच सकता है। लेकिन ये कि आप संसद के अंदर और बाहर चर्चा ही नहीं होने देंगे, किसी चीज का जवाब देना ही नहीं चाहिए कि उसको, यानी अगर कोई शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहा है और वहां बल की शक्ति की का इस्तेमाल करेंगे, AK-47 का इस्तेमाल करेंगे, पैलेट गन का इस्तेमाल करेंगे, आज भी उस साहिल के बदन पर वो निशान बने हुए हैं। बल्कि बल्कि कल तो उसने ये तक कहा कि मेरे बदन में अभी तक वो छर्रे हैं अंदर। और उसकी दाईं आंख जो है वो लगभग चली गई है। तो सब क्या किसी देवी देवता ने वो पैलेट गन चलाई छर्रे की? यानी पूछा जा सकता है कि आखिर कोई किसी ने तो चलाया होगा, सोचना चाहिए। और फिर अगर आपको मालूम किसी ने नहीं चलाया, थोड़ी देर की मान लें, तो आप कल उसको FIR दर्ज करने का 2-10 मिनट में डिसीजन लेकर के अनुमति दे देते। आपने 6-7 घंटे क्यों लटकाई रखा? इसका मतलब यह है कि होम सेक्रेटरी और होम मिनिस्टर दोनों 6-7 घंटे में सोच रहे होंगे कि करे या नहीं करें, तो इसके क्या परिणाम होम निकलेंगे। और मिनिस्टर तो आखिर में सिलीगुड़ी में थे सर। नहीं, होम अरे मिनिस्टर सर होम वो, मिनिस्टर सिलीगुड़ी में थे। नहीं मैं ये और कह रहा हूँ अरे पता लगा है कि प्रधानमंत्री ने इंटरवीन किया इसमें, तब जाकर के। देखिए और ये वो सिलीगुड़ी हो या अंडमान निकोबार में हो, लेकिन अब तो सबके पास वॉकी टॉकी है और तो वो है खैर। आपका मोबाइल है, 1 सेकंड के अंदर होता है। तो इसका मतलब आपकी इरादे ही नहीं थे, मंसूबे ही नहीं थे। जब मामला बढ़ रहा था, जैसा कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू किया, तो खैर अगर अच्छा किया तो स्वागत करते हैं हम कि उनको, अगर ये अकल तो उनको पहले ही आ जानी चाहिए थी, शुरू में ही आ जानी चाहिए, 12-1 बजे ही आ जानी चाहिए थी कि ये मामला बढ़ रहा। वो क्यों इसलिए कह रहा हूँ कि इन्हीं मोदी जी ने, आपको याद करिए, 3 बार इंस्टाग्राम पर रात को 12 बजे छात्रों, विद्यार्थियों से, आंदोलनकारियों से माफी मांगी थी कि मुझे माफ, माफी दी। नहीं माफी नहीं सही, अब हम आपको माफ करते हैं, माफ करिएगा उल्टा बोल गया कि मैं आपको माफ करता हूँ। अरे भाई वो आप क्या माफ करें? आप सवाल तो क्या, आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपने जो जातियां की 20 जुलाई को, उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। आप उनसे करें हम कि मैं माफ करूं, अरे माफ क्यों करें? असली विक्टिम तो वो हैं जिनके साथ सब कुछ हुआ। तो कहने का मतलब ये कि जब रात को 11-12 बजे अब 3 बार इंस्टाग्राम पे तो वो उस पर आ सकते हैं, तो सब कल के वाले वाकया पर भी आप 12-1 बजे कर सकते हैं। पूना में आपने क्या किया, जैसे कि आप बता रहे थे, उन छात्राओं को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है हॉस्टल से, और पहले आपने अड़ंगा लगाया और इसके बाद कल में बंद कर 30 दिया। ऐसे है?
तो हॉस्टल में मैं बंद ये कर कह दी। रहा हूँ, हाँ बंद कर दी। तो 30 ऐसी कंडीशन थोप दी कि मतलब वो राहुल गांधी अपना वो छात्रों की गूंज कर ही ना पाए। अगर कल को कुछ घटना घटती है तो उसने ये भी है 30 कंडीशन में, आप ध्यान से पढ़िए, कि उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी, राहुल गांधी की होगी, क्योंकि तो उसके अंदर उन्हें बताया कि पानी की व्यवस्था आप करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था आपकी होगी, कुछ यानी इतने सख्त, यानी कल को कुछ हादसा और कोई कर दे, माने कुछ भी शैतानी कोई भी हरकत कर दे राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, तो जिम्मेदारी आयोजकों की ही होगी। तो कहने का मतलब है अब तो कांग्रेस को, मैं समझता हूँ राहुल गांधी ने काफी सावधानी बरती होगी, यार ये उनका मामला, अपन क्यों जाए। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अब सोचना पड़ेगा कि इस ढंग से धक्कमशाही से अब शासन नहीं चल सकता, क्योंकि उनका इकबाल तो समाप्त हो चुका है। जो ब्रांड, जो मुझे ब्रांड चला था पिछले 12 साल से, वो ब्रांड तो अब बिल्कुल समाप्त हो गया, उस ब्रांड में अब वो ताकत नहीं रही। उसकी वजह ये कि जो सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब मोदी और अमित शाह, सत्ता और जनता दोनों के बीच ट्रस्ट डेफिसिट यानी विश्वास की कमी इतनी गहरी हो गई है, गहरी हो चुकी है और लगातार गहरी होती जा रही है। इससे किसी के लिए भी यानी भविष्य में शासन करना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए राहुल गांधी का जो एक, आपको शायद याद हो, उन्होंने एक अच्छा कोट है वो, कि अब नरेंद्र मोदी जी अतीत बन चुके हैं और अतीत जो है कभी भी भविष्य के साथ संघर्ष नहीं कर सकता। जी मेरी चिंताएं कुछ दूसरी भी है सर इसमें। जी मुझे बताएं। मुझे जो ये ट्रेंड लग रहा है कि आमने सामने होकर के और विवाद पैदा करना, ये मुझे बहुत ज्यादा दखल दे रहा, मतलब मेरे दिमाग में ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम लग रही है मेरे को। जैसे देखिए कल, आपने देखा होगा कि संसद में, संसद के बाहर परिसर में जब जी 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 कांग्रेस के लोग वो कर रहे थे प्रदर्शन, तो भाजपा के, मतलब पहली बार देखा हाँ कि एक सत्तारूढ़ पार्टी के लोग वहां पर प्रदर्शन करने आए उनके सामने। मतलब किसके लिए हाँ प्रदर्शन कर रहे हो? तो ये इस तरह की जो बातें हो रही है, जैसे कल उस राका को रोकने के लिए ग्रामीणों को आगे कर दिया झारखंड में। मतलब मैं आप, जंतर आपकी मंतर बात को समझ गया। काउंटर करने के लिए आपने झारखंड में जो है एबीवीपी को खड़ा कर दिया। तो ये जो बातें हो रही है आमने सामने करने की, मुझे ये इससे बहुत डर लग रहा है और हो सकता है कि सिविल ये वार न मैं शुरू हो जाए। आप, हिम्मत जी, आपका जो डर है और आशंकाएं हैं वो निर्मूल नहीं है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जो सत्ता पक्ष इस नतीजे पे पहुंच चुका कि उनके जो मध्ययुगीन हथियार हैं धर्म के, अंधभक्ति के, अंधविश्वास के, वो अब वो बोथरे हो चुके हैं, माने पिटते जा रहे हैं। यानी और खास तौर से जो काकरोच जनता पार्टी की में जो आंदोलन शुरू किया और उधर राहुल गांधी ने किया, उससे जो एक मिथ जो गढ़ा गया था, जो नरेटिव तैयार किया था 12 साल में, वो एक यानी परत दर परत वो ध्वस्त होता जा रहा है। इससे ये घबरा गए कि भाई अब कैसे करें। तो उसका एकमात्र रास्ता है कि सामने तक का कन्फ्रंटेशन हो जाए। तो जैसा कि संसद भवन के परिसर में हुआ कि सत्ता पक्ष और विपक्ष पहली बार आमने सामने आ गए। इतना ही नहीं, कल कल भी क्या हुआ कि जंतर मंतर, यानी एक तरफ राहुल गांधी का वो चल रहा था धरना कि भाई एफआईआर दर्ज करो। सॉरी, कृपया माफ करें। बिजली बंद होने से डॉक्टर रामशरण जोशी से हमारा कनेक्शन कट गया। लेकिन वो ये कह रहे थे कि ये सरकार जो है अ, टकराव में विश्वास करती है, और वो ही सबसे दुखद विषय है। मैं उनकी बातों को ये कहना चाहता हूँ, पहले जो उन्होंने कही है उसमें से
उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है हमारे देश में, और ये सरकार उसको लाने में की प्रयास नहीं कर रही है। ये पिछले पीछे के युग में ले जाना चाहती है, साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं बना रही है लोगों का। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस सरकार का। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, हम ये जो बार बार आपसे निवेदन करते हैं कि इस चैनल को, महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें, वो इसलिए कि हम जो अ, बात करते हैं या हम जो जिन विषयों पर चर्चा करते हैं वो जनजीवन से सीधी जुड़ी हुई है। और शिक्षा और रोजगार और अ, ऐसे मसलों पर बात करते हैं, वो आपके पास पहुंचना जरूरी है। वो जब भी पहुंच सकता है सबके पास कि आप सब इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब करें। जब तक आप लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, उनको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि ये चैनल जनजीवन की बातों को सामने लाता है। तो और जनपक्ष में खड़ा रहता है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।